नमस्कार किसान भाइयों। बरसात के सीजन में कम समय कम लागत में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली कोई फसल है तो वो है धनिया की खेती। किसान भाइयों, अगर आप जुलाई के महीने में 1 एकड़ धनिया की खेती करते हैं तो 35 से 40 दिन के अंदर आप उससे बहुत ही कम लागत में बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जुलाई के महीने में धनिया की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जैसे धनिया के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद का पूरा शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, कटाई और उत्पादन, लागत और कमाई। पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बरसात यानी जुलाई के महीने में जो है वो बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रही होती है, तो उस समय हमें ऐसी खेत का चुनाव करना चाहिए जहाँ की सबसे अच्छी पानी निकलने की व्यवस्था हो। अगर हम मिट्टी की बात करें तो आप किसी तरह की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, बस खेत में अच्छी पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए और जो मिट्टी का पीएच मान है वो 8 से 10 के बीच का होना चाहिए। ध्यान रखें, अगर खेत में जो है थोड़ी देर पानी रुकता है तो आपको इसकी खेती जो है वो बेड विधि से करनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक सीधी जुताई कर लेनी है, खरपतवार निकाल करके गोबर की खाद उसमें डाल करके 2 से 3 जुताई कर दीजिए और उसके बाद उसमें जो है बेड बना दीजिए। अब बेड बनाने के बाद आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया। और अब हम बात करते हैं इसके लिए हाइब्रिड किस्मों। किसान भी इसके लिए आप ले सकते हैं रामशेष वैरायटी, या बारिश के लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। इसकी बढ़वार भी काफ़ी तेज़ी से होती है और इसके जो तने होते हैं लंबे और बड़े होते हैं, पत्तियां काफ़ी अच्छी होती हैं और फूल देरी से आते हैं, तो बारिश के लिए काफ़ी अच्छी किस्में आप इसको ले सकते हैं। या फिर आप भीनी धनिया ले सकते हैं, या फिर 40 से 45 दिन के अंदर कटाई देना शुरू कर देती है और एक बार बुआई करके आप इसकी भी बार बार कटाई कर सकते हैं। पूरे भारत में आप इसको लगा सकते हैं, फैलाव भी अच्छे देती है और फूल भी इसमें देरी से आते हैं। ध्यान रखें, कोई से भी हाइब्रिड किस्म लेने से पहले आपके एरिया में मिट्टी कैसी है, तापमान कैसा है, उसके हिसाब से ही बीज को खरीदें ताकि आप उससे एक अच्छा उत्पादन ले पाएँ। अगर हम 1 एकड़ के लिए बात करें तो जून और जुलाई अगस्त जो ये महीने होते हैं बरसात के लिए, इनमें आप 1 एकड़ धनिया की खेती कर रहे हैं किसान भाइयों, तब आपको जो है वो 25 से 30% जो बीज है वो ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे कि किसान भाइयों जो आपका जमाव है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि बरसात में जमाव प्रतिशत गिर जाता है। आमतौर पे तो 1 एकड़ में 8 से 10 किलो का बीज लगता है, लेकिन इस समय आपको 10 से 12 किलो बीज लगेगा और जल्दी जमा हो, अच्छा जमा हो किसान भाइयों, इसके लिए हमें जो है बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। अगर हम बात करें कि उपचारित कैसे करें किसान भाइयों, सबसे पहले तो उसको आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से कर सकते हैं, उसके बाद उसको आप ट्राइकोडर्मा विराइड से उपचारित कर दीजिए। और ये तो हो गया बीज उपचार, लेकिन जमाव प्रतिशत बढ़ाने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि हल्के हाथ से जो आपका बीज है उसको रगड़ दीजिए तो वो दाल जैसा हो जाएगा। जैसे एक मटर में 2 बीज पत्र होते हैं, जब उस तरीके का हो जाएगा तो आपको जमाव प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। और अगर आप 8 से 10 घंटे के लिए पानी भिगो देंगे तो आपके 80 से 85% जो बीज हैं वो 100% जमाव करेंगे। यानी 100% में 80 से 85% जब जमाव हो जाएगा तब आपकी फसल काफ़ी घनी होगी और आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर हम बात करें बरसात में जो किसान भाइयों धनिया की खेती कर रहे हैं, तो जमाव अगर नहीं होता है तो आपका सारा काम बिगड़ जाता है। उससे बचने के लिए आपको बीज को उपचारित भी करना है, हाथ से रगड़ना भी है, ताकि आपका जमाव प्रतिशत है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, बरसात में बुआई के 2 तरीके होते हैं, पहला क्यारी विधि और दूसरा जो है वो बेड विधि। तो बारिश पड़ने के समय किसान भाइयों आपको जो बुआई है वो बेड विधि से ही करनी चाहिए। अगर हम बात करें कि बेड विधि और ज़मीन में क्या क्या अंतर होते हैं, क्यारी में निराई गुड़ाई भी मुश्किल होती है और बीज जो है वो कम ज़्यादा पड़ते हैं, लेकिन बेड विधि पे आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो जाएंगी। सिंचाई की भी अच्छी व्यवस्था होगी, पानी भी लगेगा, खरपतवार नियंत्रण भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको बेड विधि से ही इसकी जो है बुआई करनी चाहिए। अगर आप बेड विधि से बुआई कर रहे हैं किसान भैया, तो लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। अगर आपकी जो वैरायटी ज़्यादा फैलाव करती है तो, अगर आपकी वैरायटी कम फैलाव करती है तो आप उसकी जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 8 से 10 सेमी भी रख सकते हैं। ध्यान रखें, लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी जो वैरायटी है वो कैसी है। अगर आपकी जो वैरायटी है किसान भाइयों वो फैलाव अच्छा करती है, उसमें शाखाएँ काफ़ी निकलती हैं, तब आप ज़्यादा दूरी पे बोइए। नहीं अगर फैलाव करती किस्म, तब आप उसको कम दूरी पे कर सकते हैं किसान भाइयों। और अगर हम बात करें गहराई में कितना बोना है, बारिश हो रही है तो आप 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में बोएं।
आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं खाद उर्वरक प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, धनिया की बुआई के समय 1 एकड़ में आपको 100 से 125 केजी यानी 4 से 5 पैकेट राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसका प्रयोग आप किसी भी समय किसी भी फसल में कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें आपको कई सारे पोषक तत्व देखने को मिलते हैं, जैसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स पोटेशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरोन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इनके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, इसको आप फल वर्गी, फूल वर्गी, अनाज वर्गी या फिर किसी भी तरह की फसल पे किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर को खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। आपका जो ऑर्डर है वो बुक कर लिया जाएगा और आपके घर तक इसको पहुंचा दिया जाएगा। किसान भाइयों, बुआई के 10 से 15 दिन बाद आपको धनिया की फसल में तेज विकास के लिए किसान भाइयों NPK 19-19-19 की जरूरत पड़ती है। 400 से 500 ग्राम NPK 19-19-19 को लगभग 150 से 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको फनफूद नाशक का भी स्प्रे करना बहुत ही जरूरी होता है। किसान भाइयों, फनफूद नाशक का स्प्रे आपको शुरुआत में 250 से 300 ग्राम लेना है और इसको आपको हर 10 दिन के अंतराल पे इसका स्प्रे करते जाना है, ताकि आपको कोई और रोग और समस्या जो आपकी धनिया की फसल है उसमें देखने को ना मिले। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, बरसात के समय में धनिया में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही जरूरी होता है। पहली निराई गुड़ाई आपको 15 से 20 दिन और दूसरी जो किसान भाइयों 30 से 35 दिन की अवस्था पे कर लेनी चाहिए। और अगर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकती हैं तब आपको इसका काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। उससे बचने के लिए आप बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथिलिन का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपको हाथ से ही खरपतवार निकालना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और अब हम बात करते हैं सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, बरसात में सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंचाई करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कुछ समय आपको खेत से पानी निकालना है। अगर आप उसमें खेत में पानी निकालने में सफल हैं तब आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और क्या होगा, अगर बारिश ना हो रही हो तो आपको क्या करना चाहिए, उस स्थिति में आपको हल्की सिंचाई करनी है। दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सुबह शाम में करनी है और हल्की सिंचाई करनी है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो 6 से 7 दिन के अंतराल पे जो है आपको वो सिंचाई करनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं कटाई कब शुरू होगी और कितना उत्पादन हुआ। किसान भाइयों, धनिया की जो बुआई की कटाई के जो समय है वो अलग अलग किस्मों के अनुसार अलग अलग होता है। कुछ किस्में जो है 25 से 30 दिन में कटाई देना शुरू कर देती हैं, कुछ 40 से 50 दिन तक जाती हैं। आपका जो पौधा जो 20 से 25 सेंटीमीटर का हो जाए तब आप समझ लीजिए कि आप उसकी कटाई कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन से 1 से 2 सेंटीमीटर छोड़कर कटाई करेंगे तो आप किसान भाइयों उससे 1 से ज़्यादा कटाई ले पाएंगे और एक बार बुआई करके आप उसकी 5 से 6 कटाई ले पाएंगे। और बरसात में किसान भाइयों जितनी कटाई आप ले सकते हैं आप उतना ही ज़्यादा इससे मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर हम बात करें उत्पादन की तो 1 एकड़ में आपको किसान भाइयों जो 110 से 150 क्विंटल तक का हरी धनिया का उत्पादन देखने को मिलेगा। और अब हम बात करते हैं लागत और कमाई की। 1 एकड़ हरी धनिया की खेती करने के लिए आपको 15 से 17 हज़ार रुपये की लागत आती है। और किसान भाइयों, जो धनिया है वो आपको पूरी फसल 4 से 5 कटाई के दौरान 110 से 150 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है। और बरसात में जो धनिया का रेट होता है पूरे साल में सबसे जाता है, यानी जो रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपको किसान भाइयों बहुत कम भी रेट मिलेगा फिर भी आप बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अगर आपको 40 से 50 रुपये किलो का रेट मिल गया तब आप बहुत ही ज़्यादा इससे उत्पादन और बहुत ही ज़्यादा कमाई ले पाएंगे। पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।